नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राधा। पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी ने तबाही मचा रखी है। यहां के लोग रस्सी के सहारे जीने को मजबूर है। दरअसल पानी के तेज धाराओं के बीच एक रस्सी को बांध दिया गया है, जिसके सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कई गाँव में बाढ़ तबाही की नई लीलाएं रच रही है। बाढ़ के पानी से घिरे गांव से निकलने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के द्वारा पानी के बीचों बीच रस्सी को बांध दिया गया है और अब ग्रामीण इसी रस्सी के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। घर में पानी समा गल बा, हमनी रोड पर आके बारिश तो हमनी के कैसे कि सरकार के तरफ से कोनो साधन नहीं के मिला। अपना बस नहीं हमनी मोड़ाई चाटी थी प्लास्टिक अपना से कीन के मुखिया साहब के लेके ऑर्डर जो प्लास्टिक के भोजन पटाई बा अपना घर से मंगा के खाता नहीं सब गांव से मंगा डेंगी से मंगा के। प्रशासन के केहू आयल कि ना देखे वीडियो से कोई नहीं आयल देखे। क्यों ना आयल? विधायक जी ना क्यों ना? कोई ना। तब क्या चाहते हैं बनी? आप कहे के बाद सरकार जब चाहते रहे दहा कर सब जगह पब्लिक दहा जाओ तब दहाते न बनी। पूर्वी चंपारण जिला में बाढ़ ने सबसे अधिक तबाही बंजरिया और सुगौली प्रखंड के गांवों में मचाया है। इन दिनों प्रखंड के सभी पंचायत बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। गांव के पहुंच पथ पानी में डूब गए हैं। ऐसा ही एक गांव सुगौली प्रखंड का चिलझपटी टोला है। इस गांव में जाने के लिए सिकरहना नदी पर पूर्व से लचका पुल बना था। सिकरहना नदी के तटबंध टूटने से लचका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पूरा गांव टापू बना है। अधिकांश घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीण दिल्ली को नेपाल के काठमांडू से जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ 28A पर शरण लिए हुए हैं। साधन रखे के माल के जाए आदमी तो नहीं चाहिए रोड पर चल बा रोड पर से कोई मतलब कि हमनी के ऊपर सरकार नहीं के ऊपर कोई माने ट्राई करे जो इधर का कमी बा का दिया बा का ना दिया। घर में पानी घुसल बा जी। तब प्रशासन के लोग केहू आयल कि ना? जी कोई नहीं आयल। आज 5 दिन से कोई नहीं आयल। 5 दिन से बनी है। बच्चा हुई छोट बच्चा भी है। बच्चे छोट बड़ा तो ये रोड पर तो बहुत तेज गाड़ी चलता है, खतरा भी दबा ओकरा के रोके के पड़ता ओकरी के हरदम 24 घंटा एक आदमी 2 आदमी देखत रहेगा तो पड़ता जे हां रोड पर न जा सन। हां खतरा बा जी। अब तो उनको सुख पड़ गइले पर तो कचाड़ के भागी जैसे इतना तेज हां का तरफ से गाड़ी है पर। क्या नाम अपने के? घर में फंसे लोगों और जरूरी सामानों को निकालने के लिए एकमात्र सहारा बना हुआ है रस्सी। ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ से पूरा गांव डूबा हुआ है। गांव से निकलने वाले सभी रास्ते पर पानी की तेज धाराएं बह रही है, लेकिन आज तक न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में आए हैं और न ही इन लोगों को नाव मुहैया कराई गई है। ऐसे में गाँव से निकलने के लिए रस्सी ही सहारा बना है। बहुत परेशानी है। हम लोग आने जाने का सुविधा नहीं है, खाने पीने का कुछ का सुविधा नहीं है। फूल था वो फूल ढह गया, गांव फिर पूरा डूब गया है, पूरा घर उर सब गिर गया है। हम लोग का खाने पीने का सब चीज़ बहुत चीज़ का दिक्कत है। फूल था फूल टूट गया, ठीक है। हम लोग इसी रस्सी के सहारे आते हैं जाते हैं। रस्सी छूट गया था, आदमी जाकर उधर दहा के मुखी में लगा था तो फिर आदमी गया था छान के लाया। पूरा गाँव डूब गया है। पूरा गाँव डूब गया है, 30 घर भी डूब गया है। प्रशासन के लोग तो कहते हैं कि पहुँचाए हैं सामान। नहीं, प्रशासन वाले आते हैं घूम के चले जाते हैं। कुछ नहीं पहुँचा। प्लास्टिक भी दिए थे तो वो भी प्लास्टिक अभी तक नहीं मिला हम लोग का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भूषण साहब। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।